हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज हम पाइथन की यूनिट नंबर 3 की वन शॉट कवर करेंगे। ठीक है, इस यूनिट को हम स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे एंड जो कुछ भी एकेटिव में पूछा जाता है हम उसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। और मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको इसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो कि एकेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। तो चलिए, बिना फर्दर टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा यूनिट 4 का सिलेबस अपने नेगेटिव सर्कुलर के हिसाब से, जहाँ पे आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस है, टपल्स हैं, डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरी मैनिपुलेशंस हैं, लिस्ट मैनिपुलेशंस हैं और फंक्शंस हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिट 4 में हैं। और अगेन एकेटीव एग्जाम के हिसाब से सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके हम हर चीज़ को इन डिटेल देखेंगे ताकि आप कोई भी चीज़ छोड़ के ना आए एग्जाम में और आपका पूरा इस यूनिट से पूरा के पूरा अटेम्प्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन स्ट्रिंग से। सबसे पहले डेफिनेशन, इन पाइथन अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यानी कि स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये जो है, और ये डबल कोट में या सिंगल कोट में हम इसको इंक्लोज करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग बन जाती है। यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट। स्ट्रिंग्स आर अ फंडामेंटल डेटा टाइप एंड आर एसेंशियल फॉर हैंडलिंग टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन विद इन पाइथन प्रोग्राम्स। यानी कि जितना भी आपका जो टेक्सचुअल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वो ये हैंडल करेगा। एबीसी हो गया, आपका नाम हो गया, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनको इंक्लोज कर सकते हैं। बेसिक फंक्शन एंड ऑपरेशंस। अब बेसिक जो फंक्शन और ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉन्कैटिनेशन, ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर। यानी कि अगर आपने एबीसी प्लस ए कर दिया, ठीक है, आप यहाँ पे सिंगल और डबल दोनों को यूज कर सकते हैं। एबीसी प्लस ए कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी सी और ए। ठीक है, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, काफी अच्छी नहीं है बट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्कैटिनेशन, जैसे जो नाम भी बता रहा है ना, कॉन्कैटिनेट करना, मिलाना। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ लेंथ इन अ सॉरी इन अ स्ट्रिंग। तो अब इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि 4 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि अब चलो ये तो छोटी सी थी, अगर काफी बड़ा सा हमारे पास कोई वर्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल साइकेट्रिस्ट, हमें नहीं पता होगा ना उसका लेंथ कितना है, तो हम लेंथ फंक्शन से ये भी पता कर सकते हैं। सबस्ट्रिंग, एक्सट्रैक्टिंग अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। मान लो इसमें से आपको बस एबीसी एक्सट्रैक्ट करना हो, कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना हो। ठीक है, अगला है सर्चिंग। आप किसी भी कैरेक्टर का जो पोजीशन होती है वो भी फाइंड कर सकते हो। जैसे आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे जो पूरी जो स्ट्रिंग है यहाँ पे सी की पोजीशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंजर्शन। इंजर्शन से क्या होता है? एड अ कैरेक्टर और अनदर स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। मान लो आपको पोजीशन नंबर 3 पे एक पर्टिकुलर कोई वर्ड ऐड करना है, मान लो अपना नाम ऐड करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे ऐड करना है, क्या ऐड करना है। ठीक है, डिलीशन, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन, चेक करना कि क्या दो स्ट्रिंग बराबर हैं, जो हम पहले भी यूनिट में पढ़ चुके हैं कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करके इक्वेट कर सकते हैं कि क्या दोनों आइडेंटिकल हैं। चेकिंग इफ टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल चेक करने के लिए हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो हम आइडेंटिकल ऑपरेटर से स्ट्रिंग्स को भी चेक कर सकते हैं, क्या क्या उनका जो कंटेंट है या लेंथ है वो सेम है। ठीक है, ये देखो कुछ एग्जांपल्स जो मैंने पीछे बताए थे। अब जैसे देखो, सबसे पहला है स्प्लिटिंग, सॉरी स्प्लिटिंग। तो ये हमारा एक टेक्स्ट है, ठीक है, जहाँ पे एप्पल है, हैश बनाना, हैश चेरी, हैश ऑरेंज। आप नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे हम मैंने हैश लगाया हुआ है ना। तो अब x एक नया वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट हैश। इसका मतलब हो गया कि जो मेरा जो हैश है, कि जहां जहां हैश हो आप इसको टेक्स्ट को टेक्स्ट को स्प्लिट कर दो हैश से और प्रिंट कर दो x, तो क्या हो गया? हमारे एक लिस्ट बन जाएगी। याद रखना, एक लिस्ट बनेगी। ठीक है, और लिस्ट में आपके जो आइटम्स आएंगे एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज। इसने क्या किया? हैश से डिवाइड कर दिया हर जगह जाके, मतलब पार्टीशन कर दिया। दैट्स इट। नेक्स्ट इज ज्वाइनिंग, या फिर इसको आप कॉन्केटिनेशन भी कह सकते हो। हेलो वर्ल्ड में मिलाया, हेलो वर्ल्ड बन गया। ठीक है, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, यहां आप नोटिस कर रहे होगे मैंने गैप दिया हुआ है, तभी यहां पर गैप आया है। ये गैप ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। अगर अगर यहां पे गैप नहीं होता ना, अगर सिंपल ऐसे यूं करके वर्ल्ड लिखा होता तो फिर यहां पे गैप नहीं आता फिर।
तो फिर दोनों चुपके हुए लिखे हुए होते, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। Definition: String slicing is a fundamental operation in Python that allow us to extract a specific part substring from a given string। जो कि हमने पहले बात किया था कि एक पर्टिकुलर पार्ट निकालना स्ट्रिंग का। अब वो निकालना कैसे है वो हम अब देखेंगे। इट इज डन बाय स्पेसिफाइंग अ रेंज ऑफ इंडिसेस। दिस हेल्प्स इन प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हो अच्छे खासा, बाकी मैं समझा देता हूं आगे। अब देखो, बात कर लेते हैं सिंटैक्स की कि आप करोगे कैसे। तो जैसा कि हमारा फॉर लूप होता है, ये कुछ कुछ वैसा होता है। जब हम करते हैं ना, सॉरी, रेंज फंक्शन जो हम यूज करते हैं फॉर लूप में, फॉर आई इन रेंज जो हम करते हैं ना, कि स्टार्ट होता है, एंड होता है, फिर स्टेप होता है, वो बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है। ठीक है, स्टार्ट जहां से स्टार्ट होगा, ये इंक्लूसिव होता है, याद रखना, इसको हम इंक्लूड करते हैं। स्टॉप जो लास्ट में जो होगा वो एक्सक्लूसिव रखा जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर लूप। एंड लास्ट है स्टेप, कि बाय डिफॉल्ट वो एक होता है। ये इंटरवल है कि कितना हमको जो आइटरेशन है वो स्किप करनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कि कैसे करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्लाइसिंग। यहां हमने लिखा है s इज इक्वल टू AKTU यूनिवर्सिटी, प्रिंट s, सबसे पहले s। अब उसके अंदर लगाएंगे हम बिग ब्रैकेट, या फिर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हो। 0, ऑलवेज रिमेंबर द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ऑलवेज इन पाइथन। तो हमको क्या करना है कि हमको स्टार्टिंग के 4 लेने हैं। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब मैंने क्या कहा था, 0 हमारा इंक्लूसिव रहेगा, यानी कि ये इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन फोर्थ जो होगा वो एक्सक्लूसिव रहेगा। जो फोर्थ है ना, ये एक्सक्लूसिव रहेगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि फोर्थ कौन सा है, ये वाला, ये जो व्हाइट स्पेस है, ये फोर्थ है, ये एक्सक्लूसिव रहेगा, यानी कि ये नहीं आएगा। तो आउटपुट कितना आएगा हमारा, AKTU। ये देखो, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। एक्सप्लेनेशन: कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 0 to 3 आर इंक्लूडेड। ठीक है, प्रीटी मच सिंपल। Omitting start or end indices, string size slicing, वही same. If the start index is omitted, Python assumes it as 0. ठीक है, if the end index is omitted, Python slices till the end of the string. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप स्टार्टिंग में कोई लेटर नहीं देते हो, कोई मतलब ये नहीं बताते हो कि 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो पाइथन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि यहाँ 0 है। जब आप कुछ नहीं दोगे, इसका मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा यहाँ पे 0 है, नो स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, वैसे ही जब आप एंड इंडेक्स को नहीं कर रहे हो, तो फिर जितनी बड़ी आपकी स्ट्रिंग होगी वो पूरा आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, 3 से लेके, फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहली बार में स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि हमने कहां से स्टार्ट करना है, तो उसने बाय डिफॉल्ट COMPU कर दिया, लेकिन हमको 5 तक चाहिए था, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 मतलब एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट इज ये 3। तो हम इसने क्या कहा कि 3 इंडस्ट्रीज तक छोड़ दो, तो 0, 1, 2, 3, और आगे से हमारा PUTER आउटपुट आ गया है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आपकी। थर्ड इज यूजिंग नेगेटिव इंडस्ट्रीज। अब नेगेटिव इंडस्ट्रीज ये काफी कंफ्यूजन वाली चीज है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पाइथन अलाउज नेगेटिव इंडस्ट्रीज वेयर -1 रिप्रेजेंट्स द लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, -1 हमेशा लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंड -2 रिप्रेजेंट द सेकंड लास्ट, एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली उल्टा चलता है यहाँ पे। ठीक है, -1 यानी कि उल्टा स्टार्ट होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू, हमने टेक्नोलॉजी ले ली, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू हमने टेक्नोलॉजी ले ली, एक स्ट्रिंग। ये बात मैं आपको फिर याद दिला दूं कि स्ट्रिंग्स यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, अगर आप सिंगल भी लगाओगे तो भी वो चलेगा पाइथन में। ठीक है, प्रिंट एस ऑफ -5 से लेके -1 तक। अब इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि -5 होता कहां पे है। -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि ये हो गया O। ये हमारा इंक्लूसिव रहेगा, यानी कि इसको हम इंक्लूड करेंगे, तो हमारा O आ गया। L, O, G। ठीक है, यहां तक आ गया। अब -1 जो होगा हमारा, वो तो एक्सक्लूडेड है, उसको तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं। हम जहां -1 तक रहे, लेकिन वो रहेगा तो एक्सक्लूडेड, तो y तो आएगा नहीं, इसीलिए आउटपुट हमारा आया OLOG। ये उल्टा चलता है। ठीक है, यहां पे बच्चे अक्सर गलती करे आते हैं, तो केयरफुली इसको लिख के आना।
एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव इंडिसेस हेल्प्स इन स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। टॉकिंग अबाउट स्टेप पैरामीटर नाउ, द स्टेप वैल्यू डिफाइंस द गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स, यानी कि ये जो स्टेप वैल्यू है ये कैरेक्टर्स के गैप को डिफाइन करती है। इफ स्टेप इज इक्वल टू 2, जो कि इस एग्जांपल में है, पाइथन पिक्स एवरी सेकंड कैरेक्टर, यानी कि हर दूसरे कैरेक्टर को छोड़ेगी। देखो 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है। 1 का मतलब है INTERNET पूरा प्रिंट होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट होता भी है। अब 2 यानी कि एक एक को छोड़ के प्रिंट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ है ITRE, तो आई एन को छोड़ के टी आ गया, ई को छोड़ के आर आ गया, एन को छोड़ के ई आ गया, और फिर ये तो एक्सक्लूडेड बाद में हो ही जाएगा। सो ITRE वही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसको लेके, ठीक है। तो हमेशा की तरह वही डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ लिस्ट इन पाइथन इज एन ऑर्डर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, ठीक है, आपको ऐसे ही लिख के आने हैं, ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इस चीज को रट लो कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, इस शब्द को रट लो, लिस्ट आर म्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अबाउट लिस्ट, ये लिख दोगे आपके पूरे मार्क्स हैं लिस्ट की डेफिनेशन के लिए, ठीक है। Lists are one of the most flexible data structures in Python because they can store multiple data types integers, floats, strings and other lists, ठीक है। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप लिस्ट में हर तरह के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, इंटीजर्स हो गए, फ्लोट्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, या फिर कुछ भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो। लिस्ट आर म्यूटेबल, अगेन फिर बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देयर एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड, एडिड और रिमूव्ड आफ्टर क्रिएशन। और म्यूटेबल का मतलब यही है कि ये चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ अ लिस्ट, बेसिकली आप लिस्ट को ऐसे बनाते हो, लिस्ट मतलब ये भी आपको वेरिएबल नेम दे दिया आपने लिस्ट का, बिग ब्रैकेट बनाया, याद रखना कि बिग ब्रैकेट ही बनेगा, और एलिमेंट एंड सेपरेटेड बाय द कॉमर्स, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी लिस्ट की। सबसे पहला कि वो ऑर्डर्ड होती है, एलिमेंट्स मेंटेन देयर इंसर्शन ऑर्डर, म्यूटेबल होती है, एलिमेंट्स कैन बी मॉडिफाइड, फिर मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, हेट्रोजीनियस, कैन स्टोर मल्टीपल मिक्स डेटा टाइप्स, ठीक है, कुछ भी इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी स्टोर कर सकता है। इंडेक्स्ड, एक्सेस्ड यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिसेस, यानी कि आप उनको कैसे भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे हम स्ट्रिंग्स को कर सकते थे, है ना। इंपॉर्टेंट नोट, लिस्ट आर वाइडली यूज्ड इन पाइथन फॉर टास्क इन्वॉल्विंग ग्रुपिंग, सॉर्टिंग, मैनिपुलेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कुछ समझाने का नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी लाइन है। टॉकिंग अबाउट रिमूविंग एलिमेंट्स, ठीक है, तो वही जैसे अपेंड में क्या होता है कि हम वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर रहे होते हैं, इट्स दैट सिंपल। अब इसके काफी सारे वेज होते हैं। सबसे पहला है डॉट रिमूव वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाया है। एक लिस्ट है जिसमें एप्पल है, बनाना है, चेरी है और बनाना है, ठीक है। गौर करना, यहाँ पे हमारे 2 बनाना है। फ्रूट्स डॉट रिमूव बनाना, हमने बनाना रिमूव किया, तो ये वाला जो बनाना है वो रिमूव हुआ, लेकिन ये वाला अब भी यहाँ पर है, तो इट रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ वैल्यू, पहला वाला हटेगा, दूसरा वाला अभी भी यहाँ पर है, ठीक है। डॉट पॉप इंडेक्स रिमूव एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स, यानी कि जैसे आप यहाँ बोल दोगे कि वंथ प्लेस पे हटा दो, अगेन सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, और बनाना यहाँ से ये वाला हट जाएगा। डॉट पॉप रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट, जो कि अपेंड करता है कि लास्ट में एक को ऐड कर देता है, ये लास्ट वाला डिलीट करता है, यानी कि यहाँ पे फिर ये वाला बनाना डिलीट हो जाएगा। और एक है कि हमारा डेल कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, लिस्ट इंडेक्स डिलीट्स एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। जनरली लोग इसको इतना यूज नहीं करते हैं, बट ठीक है, आप एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, ये गलती से अपेंड का एक्सप्लेनेशन लिख गया है, मैं जब आपको नोट्स दूंगा तो इसको ठीक कर दूंगा। बट यहाँ पे आप जान लो कि ये वही है कि डॉट जो मतलब जैसे अपेंड जो है वो सिंगल एलिमेंट एड्स अ सिंगल एलिमेंट टू द एंड, ठीक है, द लिस्ट साइज इंक्रीजेस बाय 1। वही यहाँ पे अगर हम डॉट रिमूव की अगर हम यहाँ बात करें, तो जो एलिमेंट है वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रिड्यूस होता है, यहाँ पे कम होता है, तो इसका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग allow extracting a part of a list by specifying start, stops and step value, ठीक है। तो वही सेम फॉर लूप जैसा है, एक
स्ट्रिंग स्ट्रिंग का जैसे हम स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम लिस्ट में भी सेम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर भी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने कहा प्रिंट ए ऑफ 1 5। ठीक है, हमने यहाँ 0 नहीं दिया, हमने यहाँ 1 दिया हुआ है, यानी कि ये जो है ये एक्सक्लूड होगा, जो कि आप आउटपुट में भी देख सकते हो। 2 3 4 5। ठीक है, अब अगेन ये वाला जो होता है ये एक्सक्लूड होता है, तो 0 जो कि हमारा है नहीं, तो 1 ये हो गया। 2 3 4। अब ऑफ कोर्स फिफ्थ वाला जो है ये एक्सक्लूडेड रहेगा, तो ये आपको आउटपुट में दिख गया। स्लाइसिंग हेल्प्स इन एक्सेसिंग सब लिस्ट विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है, ये जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको मॉडिफाई नहीं करता है। कॉन्कैटिनेटिंग लिस्ट, ठीक है, वही जैसे हम स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं वैसे हम लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, इसमें दोनों लिस्ट मिलकर एक हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये दो लिस्ट हो गई, इनको ऐड किया एंड ये आपका सिंपल सा आउटपुट आ गया, एक दो लिस्ट को कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट बन गई है। प्लस ऑपरेटर यूज करके होता है ये। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट बाय एडिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड लिस्ट टू द फर्स्ट। ठीक है, अब रिवर्सिंग अ लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट को रिवर्स करना। ठीक है, अब अगर आप इसको सी सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में करते हो, अगर आप इस तरह से कोई ऑपरेशन लगाते हो तो काफी लंबा कोड पड़ता है, बट पाइथन में ये बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, लिस्ट डबल कॉलन और -1 कर देना है, या फिर ये तो पहला स्टेप हो गया, या फिर आप डॉट रिवर्स मेथड भी यूज कर सकते हो, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल, सबसे पहला हो गया आपका 10 20 30 40 एक लिस्ट हो गई, प्रिंट वही सेम डबल कॉलन एंड -1, तो ये आपकी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो गई। ठीक है, सेम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, रिवर्स को यूज करके हमने किया है, ए को डॉट रिवर्स कर दिया, तो 10 20 30 था, यहाँ 30 20 10 हो गया। प्रेटी मच सिंपल। अब बात करते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इन पाइथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन काफी बार आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। Python provides a powerful and concise way to create new list with a feature known as list comprehension. ठीक है, तो पाइथन जो है हमारा वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के हेल्प से काफी इजी कर देता है हमारा लिस्ट बनाना। ठीक है, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो ये हमारे बहुत काम में आता है। ठीक है, इट इज कॉम्पैक्ट, रीडेबल एंड efficient method of generating list from existing sequence or iterables. ठीक है, list comprehension are widely used in Python programming and are often asked in AKTU examination due to their simplicity and usefulness. Again बहुत इंपॉर्टेंट है AKTU के हिसाब से, तो अच्छे से पढ़ के जाना, काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पे। सिंटेक्स देख लेते हैं हम। ठीक है, वही एक वेरिएबल नेम दिया हमने, अब एक्सप्रेशन आप क्या करना चाहते हो, फॉर लूप हमने लगाया और उसके बाद वेरिएबल इन सीक्वेंस। ठीक है, अभी आपको काफी कंफ्यूजन लग रहा होगा, एग्जाम्पल पे जाएंगे आराम से देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या है, टेक्स ईच वैल्यू फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज। अगेन इसको हम छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये आ गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमने एक वेरिएबल बनाया स्क्वायर्स। ठीक है, नाम समझ में आ रहा है कि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो, एक्स इंटू एक्स को। इसको देखो, फॉर एक्स इन रेंज 1,6। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 1 से लेके 6 तक की रेंज में जा रहे हैं एक्स। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, फॉर एक्स इन रेंज 1,6। अब उसके बाद ये हो गया हमारा स्टेप 2, जो एक्स हमारा आया उसका क्या करो, जो हमारा एक्स आया उसको एक्स इंटू एक्स कर दो, यानी कि उसका स्क्वायर कर दो। तो पहले पार्ट 1 ये हुआ, उसके बाद पार्ट 2 ये हुआ, एंड प्रिंट कर दो स्क्वायर्स को। तो क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। ठीक है, जब भी आप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के कोड को देखें तो इसी वे से देखें। यहां पे एक पार्टीशन बन गया, सबसे पहला हो गया हमारा ये पार्ट, फॉर एक्स इन रेंज 1,6, एंड फिर इन द नेक्स्ट पार्ट उसका ऑपरेशन। प्रेटी मच रीडेबल। एक्सप्लेनेशन, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन रेंज 1,6 द एक्सप्रेशन एक्स इंटू एक्स इज evaluated and added to the list। ठीक है, एक बार इसको फिर से अपने हिसाब से पढ़ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट
जब 2-3 बार आप क्वेश्चन इसके देख लोगे, पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विद कंडीशन की, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 2 पार्ट पढ़े थे, अब यहाँ 1 पार्ट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कंडीशन भी आ गया। यू कैन फिल्टर आइटम्स बाय एडिंग एन इफ कंडीशन एट द एंड, ठीक है? अगेन इसको देख के घबराना नहीं है, एग्जांपल देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा इजीली। इवन्स, ठीक है? नाम समझ में आ रहा है कि हम इवन नंबर से यहाँ कुछ करने वाले हैं, ठीक है? अगेन यहाँ पे हम 3 स्टेप पे डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप, फॉर एक्स इन रेंज 10, यानी कि पहले हमारा लूप चलेगा। क्या लूप में? कि एक्स इन रेंज 10, यानी कि 10 तक की रेंज में जाओ, पार्ट 1। पार्ट 2 हमारा हुआ इफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, कि क्या एक्स का जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है। ये वही है कि इवन और डिटेक्ट करने वाला जो प्रोग्राम है टिपिकल जो था, ये वही है, लेकिन ये हमने किया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के हेल्प से। पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 हमने कंडीशन से चेक किया कि क्या जो हमारा एक्स है वो जब हम 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो वापस यहां पे जाओ, ये लास्ट स्टेप होता है 3। एक्स को प्रिंट कर दो, प्रिंट इवन्स, ठीक है? यानी कि पहले 10 तक की रेंज में जाओ, फिर चेक करो कि क्या उसका जो रिमाइंडर है वो 0 है, और अगर वो है तो एक्स को प्रिंट कर दो, प्रिंट इवन्स। ये आ गया आपका आउटपुट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एकेटीव एग्जाम में मिल सकते हैं कि यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आप करो। तो वही पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। जब भी आप इस तरह के किसी कोड को पढ़ें तो इसी वे में पढ़ें। अगर आप सीधा पढ़ोगे तो जब तक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता ना, आप कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए जैसे मैंने बताया है, 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1, 2 और 3, फिर जाके इसको पढ़ो, ठीक है? एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ओनली द नंबर दैट सैटिस्फाई द कंडीशन। ये तो मतलब सिंपल जो इवन नंबर है उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अप्लाइंग ऑपरेशंस ऑन एलिमेंट्स, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कैलकुलेशन और कैलकुलेशन, ठीक है? एग्जाम्पल, एक लेंस करके हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है? वही यहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंशन लगाया हुआ है। तो अगेन हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले ये देखो कि क्या-क्या चीज़ हमें इसमें दी हुई है। एक तो ये हो गया हमारा जो कि फाइनल हमारा पार्ट होता है, ठीक है? यहाँ हमने पार्टीशन बना दिया। वहाँ बनाना मत, बस अपने दिमाग में बना लेना, ठीक है? पहला पार्टीशन, फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है? दूसरा पार्टीशन, आगे कोई कंडीशन तो है नहीं, तो बस हमारे पास 2 पार्टीशन है। तो 1, 2, फॉर वर्ड इन ये जो लिस्ट दी हुई है, ठीक है? प्रिंट लेंथ ऑफ वर्ड्स, ठीक है? आई गेस आपके समझ में अब आ रही होंगी चीजें, ठीक है? तो पहले का लेंथ बताओ, AKTU, इसका हो गया 4, पाइथन का हो गया 6, एंड एग्जाम का हो गया अगेन 4, ठीक है? ये ऐसे करके हम लिस्ट के एलिमेंट्स की लेंथ निकाल सकते हैं। 1 लाइनर 2 लाइनर कोड हो गया, बहुत सिंपली, है ना? नेक्स्ट टॉपिक इज टपल्स इन पाइथन. So a tuple in Python is an ordered collection of elements similar to a list. Unlike list, tuples are immutable. यही सबसे कोर डिफरेंस है टपल्स का एंड लिस्ट का, एंड ये अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी ये सवाल 2 नंबर में भी आ जाता है, 7 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है? और ये पूछते हैं कि मतलब प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है जहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्यूटेबल टपल्स था या लिस्ट था, या फिर लिस्ट म्यूटेबल है या फिर टपल्स म्यूटेबल है, ठीक है? तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना कि जो हमारे जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है वैल्यूज को मॉडिफाई किया जा सकता है। आप मतलब पे जाओ, म्यूटेबल यानी कि वैल्यूज को मॉडिफाई किया जा सकता है, जबकि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनकी जो वैल्यूज होती हैं, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड वंस क्रिएटेड, ठीक है? इनकी वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। Tuples are widely used when the programmer wants to store data that should remain constant throughout the program. ठीक है? टपल्स हम तब बनाते हैं जब हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा जो वैल्यूज हैं उसको चेंज करे, ठीक है? हम नहीं चाहते कि जो पूरा हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई भी जो वैल्यूज हैं वो ऑल्टर हो जाएं। अगर जब हम चाहें कि हमारी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे, तब हम टपल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहला है, मतलब टपल सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बनता कैसे है। जैसे लिस्ट है वो बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से, ये बनता है पैरेंथेसिस से, सिंपल पैरेंथेसिस, ठीक है? ये याद रखना कि कैसे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनना है,
ठीक है। तो वही इसमें भी हम किसी भी तरह के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। सिंपल, pretty मच सिंपल है, ठीक है। बस याद रखने वाला ये था कि इम्यूटेबल होते हैं एंड पैरेंथेसिस यूज होता है बनाने के लिए लिस्ट को, सॉरी टपल्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल, सबसे पहले ऑर्डर्ड होते हैं, वही जो कि हमारा लिस्ट भी होता है। सेकंड, इम्यूटेबल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी चेंज्ड, एडेड और रिमूव्ड आफ्टर द क्रिएशन। थर्ड इज हेट्रोजीनियस, कैन स्टोर मल्टीपल मिक्स्ड डाटा टाइप्स। इंडेक्स्ड, कैन बी एक्सेस्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेसेस, ठीक है। Note, because of immutability, tuples are faster and more memory efficient than list, making them useful in situation where fixed data is required. यानी कि टपल्स लिस्ट से फास्टर होते हैं और मेमोरी एफिशिएंट ज़्यादा होते हैं। ये एक पॉइंट हो सकता है, कभी आपको लगा कि आपके पास एक पॉइंट कम पड़ रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज को और इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इम्यूटेबल नेचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टपल इज दैट दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस मीन्स नो एडिंग एलिमेंट्स, नो रिमूविंग एलिमेंट्स, नो चेंजिंग एलिमेंट्स, नो चेंजिंग एनी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टपल बनाया जहाँ पे 10, 20, 30 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यू को मॉडिफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ कि टी का जो 1 इंडेक्स है उसको 40 कर दो। दिस विल गिव एन एरर। एरर क्या है? टाइप एरर। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स, ठीक है। ये आप मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते एक बार बना के। टपल अनपैकिंग, ठीक है। Tuple unpacking means the assigning tuples elements to multiple variable in a single statement. ठीक है, it simplifies variable assignments and is often used when function returns multiple value. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा पर्सन। मैं आपको ये जो लिखा हुआ है आपको मैं इजीली एग्जांपल के हिसाब से समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक मैंने टपल बनाया, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, ये अगेन एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन सबको एक एक नेम असाइन कर दूं, एक वेरिएबल असाइन कर दूं इन्हें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नेम इसके लिए, एज इसके लिए, सिटी इसके लिए, इज इक्वल टू पर्सन। नाउ प्रिंट नेम, एज और सिटी, और ये आ गया हमारा आउटपुट। ये होता है हमारा टपल अनपैकिंग। नेक्स्ट इज लेंथ एंड मेंबरशिप टेस्ट। लेंथ ऑफ अ टपल, यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग द लेन फंक्शन, ठीक है। सिंपल है, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हो यूनिट 1 से। जो लेंथ फंक्शन हमारा होता है वो क्या है, कोई भी हम अब जिससे हम कोई भी लेंथ जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 4 की यहाँ पे लेंथ है और लेंथ हमने टी की निकाली तो आउटपुट आ गया 4, ठीक है। सिंपल है। मेंबरशिप टेस्ट यानी कि जो उसका जो नेम भी बता रहा है मेंबरशिप, ये चेक करना कि क्या ये जो एलिमेंट है ये उसका मेंबर है। यू कैन चेक एनी एलिमेंट इन टपल बाय इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर, और ये एक आपको आउटपुट देगा बूलियन फॉर्म में। टी इज इक्वल टू, एक हमने एक टपल बना लिया, टी इज इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड मैंगो, प्रिंट बनाना इन टी। तो पहले ये देखो क्या बनाना टी में है तो ये आउटपुट आपको आएगा ट्रू। ग्रेप्स नॉट इन टी, यानी कि क्या ग्रेप्स टी में नहीं है, जो कि सही बात है, यहाँ पे नहीं है तो ट्रू हो गया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि एकेटीयू में आया हुआ है हमारे 2021-2022 में। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड एन आइटम इन अ टपल, ठीक है। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हमारी टपल तो इम्यूटेबल है, ठीक है। तो हम कैसे आइटम ऐड करेंगे टपल में, हम आइटम कैसे ऐड करेंगे क्योंकि टपल तो इम्यूटेबल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है, बस इसमें नहीं, ये अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कन्वर्ट द टपल इनटू अ लिस्ट। सबसे पहले जो इसका टेक्निक है कि हम टपल को लिस्ट में टाइपकास्ट कर देते हैं, इसको टाइपकास्टिंग कहते हैं। तो ये मेरा एक टपल है, मैंने टपल बनाया ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको जो मेरा टपल है नया वेरिएबल बनाया टेम्प लिस्ट, जिसमें मैंने लिस्ट को माई टपल लिया और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जो मेरा टेम्प लिस्ट वेरिएबल है ये डिनोट करता है एक लिस्ट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधी सी बात है सारे ऑपरेशन कर सकता हूँ जो कि मैं लिस्ट में कर सकता था। तो मैंने टेम्प लिस्ट डॉट अपेंड किया ऑरेंज,
और लिस्ट में हो गया अब अगेन वापस से मैं इसको टपल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। न्यू टपल इज इक्वल टू टपल टेम्प लिस्ट, यानी कि अब जो मेरे जो पुरानी जो लिस्ट थी अब वो टपल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब जो नई जो ये जो हम आउटपुट निकालेंगे इसका आउटपुट ये आएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, जो ऑपरेशन आपको करना है यहां कर लो, और वापस से उसको टपल में फिर से कन्वर्ट कर दो और प्रिंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्शनरी इन पाइथन, और ये बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो यूज कोई डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, तो वो सबसे ज्यादा जो यूज है वो डिक्शनरी ही होते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं। अ डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, जो हमारा लिस्ट था और जो हमारा टपल्स था वो ऑर्डर्ड कलेक्शन था, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, यानी कि इसमें जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर, जैसे कि डिक्शनरी जो होती है ना कि एक वर्ड है फिर उसका मीनिंग है, उसी उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा स्टोर होता है। इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्स लाइक लिस्ट, डिक्शनरी यूज यूनिक कीज टू स्टोर एंड रिट्रीव वैल्यूज, यानी कि आप जैसे हम डिक्शनरी में क्या करते हैं, सॉरी लिस्ट में क्या करते हैं कि 0th इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा है, 1st इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा है, यहाँ हम वैसे नहीं करते, यहाँ हमारे पास कीज होती हैं। एग्जाम्पल में देखो, थीम डार्क, तो जो थीम है हमारी ये है की, ये है हमारी की, और ये जो ये है वैल्यू, ये इसकी है वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स है ना। वैसे ही जो फंड साइज है ये हमारी की है, 14 इसकी वैल्यू, ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो जब हम कहेंगे कि इसकी थीम की जो की है, मतलब यूजर कॉन्फ़िग की जो की है थीम है उसकी वैल्यू प्रिंट करो, तो डार्क प्रिंट होगी। अब कैसे होगी ये हम अभी आगे देखेंगे। डिक्शनरीज आर हाईली फ्लेक्सिबल एंड वाइडली यूज फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड, बिगेस्ट थिंग, डू नॉट फॉलो एनी इंडेक्स पोजीशन, सीधे कॉमन सेंस की बात है। ईच वैल्यू इज एक्सेस्ड बाय इट्स यूनिक की। ठीक है, हर एक की अपनी एक यूनिक की होती है, जैसे कि ये है थीम हो गई, फंड साइज होगी, ऑटो सेव होगी, ये सेम नहीं हो सकती क्योंकि सेम तो फिर हो ही नहीं सकती ना, हर एक की एक यूनिक की होगी तभी उसकी अलग वैल्यू है। की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, अगेन ये भी इम्यूटेबल होनी चाहिए। स्ट्रिंग, नंबर्स, टपल, ठीक है। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग लिस्ट और अदर डिक्शनरीज। ठीक है, items can be added simply by assigning a value to a key. If the key does not exist, Python adds a new key value pair. ये होता है हमारा adding items। ठीक है, किसी भी जो डिक्शनरी है उसमें आइटम्स को ऐड करना। ठीक है, तो ये देखो डेफिनेशन तो अपने आप में समझ में आ जाती है जब एक बार हमें एग्जांपल समझ में आ जाए। तो देखो डिक्शनरी जो है हमारी ये बनती है करली ब्रेसेस से। ठीक है, ये याद रखना, ये हो गई हमारी लिस्ट, ये हो गई लिस्ट, ये हो गया हमारा टपल, और ये हो गई हमारी डिक्शनरी। ये चीज याद रखना क्योंकि अगर आपने ये गलत कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। आपने डिक्शनरी की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो मतलब फिर तो वो लिस्ट बन गई ना, फिर आप ऑल्सो ये एरर भी दे देगी आपका, तो कोई मतलब नहीं होगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है एडिंग आइटम्स इन अ डिक्शनरी। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट ने, यहाँ पे हमने डिक्शनरी बनाई है, इसका जो की है वो नेम है, सेपरेटेड बाय जो कॉलन है एंड फिर अमन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एलिमेंट। दूसरा सेपरेटेड बाय कॉमा एज जो कि 20 है। हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी जो कि थी वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप्स इंक्लूडिंग लिस्ट और अदर डिक्शनरीज। ठीक है, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। तो ये रहा हमारा स्ट्रिंग, ये रहा हमारा इंटीजर। ठीक है, अब हमको एक और एलिमेंट यहाँ ऐड करना है जिसकी जो की है वो कोर्स है और जिसका जो वैल्यू है वो पाइथन है। तो देखो हम ऐसे करेंगे, स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, जब हम लिस्ट बना सॉरी डिक्शनरी बनाएंगे तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, लेकिन जब हम इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपनी की डालेंगे और फिर यहाँ डालेंगे उसकी वैल्यू। अब जब हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहला अमन था, एज 20 है उसकी, और जो कोर्स है उसने लिया है वो पाइथन है। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कब स्क्वायर ब्रैकेट यूज होना है, कब ये करली ब्रैकेट यूज होना है, ठीक है। रिमूविंग आइटम्स, ठीक है। अगेन जैसा आइटम, रिमूविंग आइटम्स का मतलब है कि वही जो कोई एक की वैल्यू पेयर है उसको रिमूव करना। तो इसके भी चार तरीके होते हैं। पॉप की, ठीक है, जो कि जिसका हमने एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है हमारा, नेम जिसका अमन है, एज है 20, हम कह रहे हैं स्टूडेंट डॉट पॉप एज, यानी कि जो एज नाम की है वो डिलीट कर दो। तो अब जो हम आउटपुट देखेंगे, क्योंकि अब ये इसका मतलब है कि पूरा ये एलिमेंट डिलीट हो चुका है, तो अब बस यही तो बचा हमारे पास, ये आ गया हमारा आउटपुट, ठीक है। पॉप आइटम, रिमूव द लास्ट आइटम इन की वैल्यू पेयर, यानी कि जो लास्ट आइटम होता, अगर हम यहाँ पे पॉप आइटम लगाते तो फिर अगेन यही रिमूव होता, क्योंकि लास्ट में यही है। अगर हम डेल कीवर्ड का यूज करते तो कुछ जिस मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हम यहाँ बताते, जो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे की, हमें की बतानी पड़ेगी यहाँ पे कि कौन सी की है, ठीक है, वो स्पेसिफिक की को डिलीट कर देगा। एंड लास्ट इज क्लियर। क्लियर से क्या होता है कि पूरी जो हमारी डिक्शनरी होगी वो खाली हो जाएगी, रिमूव्स ऑल आइटम। डिक्शनरी मेथड्स, ये कुछ हमारे बेसिक मेथड्स हैं डिक्शनरी के, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी के पास बस एक ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, डिक्शनरी के पास हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट-इन मेथड्स टू वर्क विद डिक्शनरीज। सबसे पहले कीज, ठीक है, तीन पार्ट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिक्शनरी के। सबसे पहला होता है उसकी की, जो कि हैं उसके जैसे नेम, एज, ठीक है। तो अगर आपको बस अपने एलिमेंट के सारी जो कीज हैं वो निकालनी है, तो हम डॉट कीज करके उसकी सारे जो कीज हैं वो निकाल सकते हैं। वैसे ही जब हमें वैल्यू निकालनी है, डॉट वैल्यूज करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। और अगर हमें दोनों चाहिए साइमल्टेनियसली, तो हम आइटम्स को यूज करके दोनों को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया हमारा नेम प्रशांत, एज 21, सब्जेक्ट्स पाइथन एआई नेटवर्किंग, एंड ये हमने मार्क्स। अब देखो, ध्यान से देखना, हमने डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी बना दी, तो हम ये भी कर सकते हैं। डिक्शनरी, उसके अंदर एक और की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट अब हुआ, क्योंकि हमने जो हमने यहाँ पे आउटपुट निकाला है वो है ये आइटम्स, हमने यहाँ पे आइटम्स निकाला है, तो ये आ गए हमारे प्रॉपर आइटम्स, ठीक है। यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं, अभी आपको जब नोट्स दूंगा तो मैं आपको प्रॉपर लिख के दे दूंगा कि प्रिंट स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स, ठीक है। अगला टॉपिक है फंक्शंस, जो कि मे बी इस टॉपिक इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो गए फिबोनाची सीरीज, ठीक है, और फैक्टोरियल वगैरह। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर आपको पेपर में मिल ही जाएंगे, और ये सारे कहीं ना कोई एक फंक्शन से इम्प्लीमेंटेड होके आता ही आता है। तो ये मोस्टली, मतलब 99% चांसेस होते हैं कि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा ये टॉपिक, ठीक है। ठीक है, सो चलो इससे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ फंक्शन इन पाइथन इज अ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम एक कोड को बार बार यूज कर सकें, ठीक है, जो उसकी रियूजेबिलिटी है कोड की उसको मेंटेन कर सकें। रिटन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ये किसी टास्क को यूज करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि फंक्शंस के बिना हम कोड नहीं कर सकते, बट हमें करनी है एफिशिएंट कोडिंग भी तो करनी है। हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको भी तो रिड्यूस करना है, वहाँ हम यूज़ करते हैं फंक्शंस को। फंक्शंस हेल्प ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम इनटू लॉजिकल सेक्शंस एंड रिड्यूस कोड रिपीटेशन, ठीक है, ये रिपीटेशन को रिमूव करता है, थोड़ा रीडेबल भी बना देता है, अच्छा लगता है कोड देखने में, ठीक है, रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। फंक्शंस मेक प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर एंड अलाउज प्रोग्रामर्स टू यू रीयूज लॉजिक मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फंक्शन, फर्स्ट इज प्रिवेंट्स रिपीटेशन ऑफ कोड, यानी कि कोड को बार बार रिपीट होने से बचाता है। एक ही बार कोड को लिख के हम मल्टीपल जगह उनको यूज कर सकते हैं। अगेन ये बात आप समझोगे जब हम कोड कर रहे होंगे एक्चुअल, ठीक है। मेक्स कोड मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, रीडेबिलिटी बढ़ा देता है बेसिकली, तो मॉड्यूलर लगता है, स्ट्रक्चर लगता है, अच्छा लगता है दिखने में। इजी टू डिबग एंड मेंटेन, ठीक है, डीबगिंग मतलब होता है कि जब आपका एरर आ गया उसको सॉल्व करना, बेसिकली उसको हम कहते हैं डीबगिंग, ठीक है, डीबग करना एंड मेंटेन करना, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स कोड रीयूज, ठीक है, वही कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है, इंप्रूव्स रीडेबिलिटी, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा देता है। डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है एक फंक्शन को डिफाइन करना, उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करना। पहला स्टेप डिफाइनिंग अ फंक्शन। तो
अ फंक्शन इज डिफाइंड इन पाइथन यूजिंग अ डीईएफ कीवर्ड। ठीक है, ये रहा इसका सिंटैक्स। सबसे पहले ध्यान समझना है इसको। डीईएफ यानी कि डिफाइनिंग, हाँ, एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसका नाम उसके बाद, जो कि कोई भी रैंडम नेम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ग्रीट किया, पैरेंथेसिस लगाई, इंडेसिस लगाई, यहाँ उसके बाद जो जितना भी हमारा लॉजिक आएगा यहाँ पे हम देंगे इंडेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर प्रिंट हमने यहाँ पे किया हेलो प्रशांत। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है, जब हम इसको कॉल करेंगे, जब हम ग्रीट लिख के इसको कॉल करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा हेलो प्रशांत। बेसिकली अभी हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा डिफाइनिंग। अब इसका आउटपुट निकालने के लिए हम करते हैं इसको कॉल। वंस अ फंक्शन इज डिफाइंड वी मस्ट कॉल इट टू एग्जीक्यूट, यानी कि जब इसका आउटपुट चाहिए तो हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ग्रीट, लास्ट में हम लिखेंगे इस तरह से GREET विद पैरेंथेसिस। जब इंटरप्रेटर इसको देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसने ये वाला फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन में क्या है, प्रिंट हेलो प्रशांत, तो बस वो हेलो प्रशांत प्रिंट हो गया। इट्स दैट सिंपल। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब थोड़े ऑपरेशंस कर लेते हैं इसमें। पैरामीटर्स आर द वेरिएबल रिटन इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि पैरामीटर्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं जो कि फंक्शन डेफिनेशन में लिखे हुए हैं। फंक्शन डेफिनेशन यानी कि ये, पहले तो हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया था, यहाँ पे किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि हम एक एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं, तो हम एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको वेरिएबल्स तो चाहिए होंगे। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैंने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन किया, जिसका नाम था ऐड। अब ऐड क्या करेगा कि दो वेरिएबल्स को ऐड करेगा, ए एंड बी, कोई भी रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो उनको ऐड करेगा। वो मतलब इसको यहाँ पे अंदर ले रहा है, मतलब इस फंक्शन में ए और बी को अंदर ले रहा है और उनको अंदर लेके जा रहा है और प्रिंट कर दे रहा है क्या, उन दोनों का सम, ए प्लस बी। ए और बी को अंदर ले रहा है, उनका सम प्रिंट कर दे रहा है। तो वही, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे ये दोनों जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं ये देने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे इंटीजर मैं दूंगा 3+3,5, और ये मुझे आउटपुट में मिलेगा 8, क्योंकि 5+3 8। ठीक है, तो ए एंड बी आर पैरामीटर जो कि हमने पास किए हैं फंक्शन डेफिनेशन में। यहाँ इसका ऑपरेशन होगा जब हम फंक्शन को यहाँ पे फाइनली कॉल करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, द रिटर्न स्टेटमेंट और अ रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू सेंड बैक अ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन टू द कॉलर। तो एग्जांपल से समझते हैं कि अब ये क्या लिखा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि x को पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट और ये रिटर्न कर रहा है x इंटू एक्स। यानी कि बेसिकली पहले क्या था, जब हम प्रिंट कर दे रहे थे तो हमें बस कॉल करने की जरूरत थी और हमारा आउटपुट प्रिंट हो जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये रिटर्न करेगा। रिटर्न का मतलब है कि डायरेक्टली इमीडिएटली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये होल्ड करी रहेगी जब तक हम इस फंक्शन को प्रिंट नहीं करेंगे। फोकस करना यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रिंट यूज कर दिया फंक्शन में, तो हमें यहाँ प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ बस हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड हमारा आउटपुट प्रिंट हो जा रहा है। बट यहाँ पे जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमको प्रिंट करना पड़ रहा है, यही डिफरेंस है। एंड इसीलिए मोस्टली हम जब हम फंक्शन बनाते हैं हम रिटर्न को यूज करते हैं मोस्टली प्लेसेस पे, ताकि हम वैल्यू को होल्ड कर सकें जब तक हम उस फंक्शन को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू सेंड बैक अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन टू द कॉलर, यानी कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये जो वैल्यू है तब ये वापस दी जाएगी फंक्शन को कि भैया इसको प्रिंट कर दो, एंड तब आंसर आएगा 36। डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे होते हैं जहां पे यूजर वैल्यू दे तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो हमें एक वैल्यू प्री एज्यूम करनी है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने एक ग्रीट करके फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब हमने एक डिफॉल्ट पैरामीटर दे दिया प्रशांत। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो हेलो नेम। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, जब हम सिंपल ग्रीट मतलब ऐसी प्रिंट कर दे रहे हैं तो इंटरप्रेटर ने देखा कि ये तो खाली है, तो जो डिफॉल्ट पैरामीटर है हम उसी को प्रिंट कर देते हैं। तो देखो, जो पहला आउटपुट है हमारा आया है हेलो प्रशांत। लेकिन जब हमने दूसरी बार ये कहा ग्रीट अमित, यानी कि अमित को ग्रीट कर दो, तो जो हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू ओवरराइड कर दी जाएगी अमित से। तो अगला जो आउटपुट आया है वो आया है हेलो अमित। ठीक है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगला आता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स
ये है सॉरी लैम्डा फंक्शंस, ये है लैम्डा फंक्शंस। इसका भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। अ लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, जो कि है फंक्शन विदाउट अ नेम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे मोटे ऑपरेशंस कर रहे होते हैं जहां पे हमें इतना बड़ा फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज मिडली यूज फॉर अ शॉर्ट ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, अब देखो कोई बहुत बड़ा सा जैसे कोड लिखा हो, जैसे फॉर एक एग्जाम्पल कोई एक ऑथेंटिकेटर का कोड लिखा है, तो अच्छा भी लगता है कि हमने इतना बड़ा फंक्शन बनाया है, अच्छे से डेफिनेशन कॉलिंग करी है। बट एक स्क्वायर निकालना है यार हमको, ठीक है, उसके लिए हम 4 लाइन का कोड तो लिखेंगे नहीं, तो 1 लाइनर कोड लिखते हैं, वहां हमारा यूज होता है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले वेरिएबल, देखो यही समझाता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये दे रहे थे ना, नेम ग्रीट, वैसे ही यहाँ पे ये आ गया स्क्वायर, फंक्शन का नेम स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। ये कीवर्ड हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगेन हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, ऑपरेशन, उसका रिजल्ट, यानी कि लैम्डा फंक्शन ये ऑपरेशन होगा x इंटू एक्स और रिटर्न कर देगा x। तो जब हमने इसको प्रिंट किया स्क्वायर ऑफ 5, तो ये कह रहा है कि भैया 5 को भेज दो। ठीक है, अब वो देख रहा है कि लैम्डा फंक्शन में x ये पैरामीटर ले रहा, तो x की वैल्यू होगी 5, तो रिटर्न कर दो x इंटू एक्स, यानी कि x लिया और x इंटू एक्स को हमने कर दिया रिटर्न। आगे बात समझ में? तो हमारा आउटपुट आ गया ऐसे ही 25। रिकर्शन, ठीक है, इसका प्रोग्राम काफी बार पूछा जाता है एंड एग्जाम्पल भी मैंने इसीलिए वही इंपॉर्टेंट लिया है जो कि काफी बार आ चुका है। फैक्टोरियल, फिबोनाची, ये 2 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसका प्रोग्राम मोस्टली आता ही आता है। यहाँ मैंने फैक्टोरियल की वैल्यू दी हुई है एंड अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वैल्यू अभी हमने एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पाइथन के वो सारे कवर करेंगे AKTU के, जहाँ पे मैं सारे वो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि AKTU के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा आई नो, बट मे बी बहुत से लोग भूल गए होंगे या कंफ्यूज होंगे, तो उन्हें मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे यहाँ पे मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1। बेसिकली जो नंबर है उसका n माइनस इंटू n-1 तक का मल्टीप्लाई, यानी कि जो नंबर है उसके जो पुराने जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे कि 10 अगर हमने हुआ तो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, जो नंबर है उसके एंड तक का सबका प्रोडक्ट जो होगा वो उसका फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है यूजिंग रिकर्शंस। ये जरूर पढ़ लेना कि आपको प्रोग्राम बनाना किस बिहाफ पे है। ये जो प्रोग्राम है ये रिकर्शन के हिसाब से है। अगर नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से है तो आपको दूसरा प्रोग्राम बना के आना पड़ेगा। ये चीज मेंशन कर लेना, देख लेना कि क्वेश्चन में लिखा गया है। अगेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है मैं उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने डिफाइन किया फैक्टोरियल और हमने इनपुट लिया n को, एक आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, इफ n की वैल्यू 1 होती है तो रिटर्न कर दो 1, जो कि हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। यानी कि जब n की वैल्यू 1 हो जाए तो रिटर्न कर दो 1, एल्स रिटर्न करो n, यानी कि n जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल में 5 हो गया इनटू फैक्टोरियल। अब रिकर्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट अगेन थोड़ा ध्यान से देखो, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन कॉल किया, रिटर्न n यानी कि 5 इंटू फैक्टोरियल, यानी कि यही वाला प्रोग्राम ऑफ n-1, यानी कि 5 माइनस 1, 4 हो गया। ठीक है, अगेन तो 5 इंटू 4। ठीक है, ये भाई यही फिर से चलेगा। अब इस बार 4 हो गया। ठीक है, तो 4 इंटू 3 हो गया। तो ऐसे करके 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आउटपुट आ गया आपका 120। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, चाहो तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन को फिर से कॉल करना, उसी फंक्शन को फिर से कॉल करना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखनी होती है कि हमें सबसे पहले अपनी एक बेस कंडीशन देनी होती है, वरना हमारा एंडलेस लूप चल जाएगा।
जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखी है इफ n इक्वल टू 1, यानी कि जब 5 इंटू 4 इंटू 3 2 करके पहुंच जाए, जब 1 पे फाइनली वैल्यू आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल वैल्यू तो 1 होनी है, ठीक है, इन दी एंड तो ये होना ही होना है, तो रिटर्न कर दो 1, वरना तब तक ये एंडलेस लूप चलाते रहो, और जब 1 हो जाए तो उस लूप को ब्रेक कर दो, और जब तक वो बेस कंडीशन नहीं होगी ये लूप एंडलेसली रन करता रहेगा, एंड यही प्रॉब्लम होती है रिकर्जन की, ठीक है। तो थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको हमारा वन शॉट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट्स आते हैं उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आइए अपने डाउट्स पूछिए, एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वन शॉट्स ऑफ यूनिट 4।